What is astrology? Everyone is born with certain planetary position and nakshatras they are born. You born with the sun and moon energies along with some planetary positions. आज के टाइम में किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी को इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी को तरह तरह की प्रॉब्लम्स, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है. All these planetary positions and all these nakshatras, they decides the next course of action. But again, they also give 30% of your life God gives you, you can decide based on your karmas. Present life karmas decides your destiny as well. Namaskar. Welcome to our special show on Mana TV International and TV5. My name is Kulraj. Thank you so much for joining us, and we always bring programs and jo aapke interest ke hoye and you want to know more. Today we have a great show. Wherever you are watching us, you will love the show. This is Astrology with Manika. दोस्तों, ये जो स्टार्स होते हैं, हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है. यू ऑल वांट टू नो अबाउट योर प्लैनेट्स एंड द पोजीशन ऑफ योर प्लैनेट्स. व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू इन फ्यूचर. आपकी लाइफ में क्या होने वाला. ऑल दोज क्वेश्चंस. दैट्स व्हाई वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियोज. दैट इज मानिका जी. आपका बहुत बहुत स्वागत. वेलकम. हाउ आर यू डूइंग? नमस्कार कुलराज जी. आप सभी को धन्यवाद, मना टीवी और TV5 के दर्शकों को. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. एस्ट्रोलॉजी मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है कि मेरे स्टार क्या कहते हैं, मेरे प्लैनेट क्या कहते हैं, मेरा सूर्य कहाँ है, मेरा मंगल कहाँ है, इन स्टार्स की दिशा क्या है. वी ऑल वांट टू लर्न एंड वी ऑल बेसिकली जो आपका नसीब है वो आपको मिलता है. आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मोनिका जी, हमारे सब देखने वालों को, ऑल द व्यूअर्स ऑफ मना टीवी एंड TV5, प्लीज टेल देम व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी. So everyone is born with certain planetary position and nakshatras they are born with. And these nakshatras decide their fate of life. And these all come from the past life karmas. So you born with the sun and moon energies along with some planetary positions. It unfolds, all this astrology unfolds your future and gives you wisdom to understand past life karmas. आपसे मेरा सवाल ये है मानिका जी, that we all are born different time, different place. तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप कहाँ पैदा हुए, कितने बजे पैदा हुए, and all those details जो कुंडली बनती है, और जब तक ये सब चीज़ें एक्यूरेट ना हो तो उसके बारे में बताइए कि इनकी एक्यूरेसी कितना महत्व रखती है टू मेक ए गुड प्रेडिक्शंस. देखिए, जब भी कोई पैदा होता है तो उस वक्त मून की पोजीशन से राशि बनती है और सन की पोजीशन से जिस समय सन उदय हो रहा है उससे लगन बनता है. तो बेस्ड ऑन दिस लग्न एंड राशि सारे प्लैनेटरी पोजीशन डिग्रीज में मेंशन्ड होते हैं. एंड बेस्ड ऑन दीज डिग्रीज और उनके नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं. 3.20 डिग्री का एक नक्षत्र एक राशि में बैठता है. तो इस तरीके से आपको ये हर एक प्लैनेट, नक्षत्र और उनकी डिग्री आपकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री टर्न अराउंड करके आपका प्रेडिक्शन हो सकता है और एम्पावर हो सकते हो इन सारी नॉलेज के बेसिस पे. मोनिका, मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम में किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी को इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी को तरह तरह की प्रॉब्लम्स, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, या किसी को वीज़ा की प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन, आजकल जो भी चल रहा है, जो भी हालात हैं, ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. यू थिंक ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ योर planetary position? Of course, 100%. That's 100% correct. All these planetary positions and all these nakshatras, they decides the next course of action. But again, they also give 30% in everyone's horoscope. 30% of your life God gives you, you can decide based on your karmas. So these karmas, present life karmas,
decides your destiny as well. But who will guide you? What karmas you have to perform or do in this life? बहुत अच्छी बात कही आपने मानिका जी, लेकिन मैं अपने all the viewers I can tell you that if you are interested and if you want to know about your future and if you are going through some tough times and you don't know what to do, you can always get in touch with us and always get in touch with Manika ji, and she can guide you, help you, educate you and make you understand how this whole thing works. And आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ मानिका जी, like you see in social media all over there are people who are giving you ideas, opinions. ये करो, मॉर्निंग में ये करो, शाम को ये करो, ये मत खाओ, वो मत करो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है, तो भगवान की प्रेयर और अपने पूर्वज और अपने जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग फैमिली मेंबर हैं, इनकी ब्लेसिंग से हर कोई ग्रो करता है। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। और आप अगर कोई सोचते हैं कि छोटी छोटी रेमेडी जो भी इंटरनेट पे आजकल इतनी हैं, उनसे अगर आपके जीवन का एकदम से भला होगा, तो इस भ्रम में ना रहें। आप अपनी सच्चे मन से आप मेडिटेशन सर्विसेज करें, अपने सूर्य को नमस्कार करें और रात को सोने से पहले अपने माता पिता का धन्यवाद दें, इस सृष्टि का धन्यवाद दें जिसमें आपने जन्म लिया है। बस ये आपकी बेसिक रेमेडीज़ हैं जो आप बिना कुंडली दिखाए भी अपनी लाइफ को अलाइन कर सकते हैं। तो ये बेस्ट रेमेडीज़ को फॉलो करें तो आपका लाइफ सही डायरेक्शन में जाएगी। And folks, this is a special feature, special show on Mana TV International and TV5. You are watching us and the show is Astrology with Manika. And अगला सवाल मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या है? एस्ट्रोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पामिस्ट्री है, कितनी तरह तरह की ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुलराज जी, क्योंकि जब पैदा होते हैं तो आप एक अपना ऑरा लेके पैदा होते हैं, एक एनर्जी लेके पैदा होते हैं। तो उसमें आपके जो और कर्मों के हिसाब से आपके पामिस्ट लाइन चेंजेस होती हैं, आपके बर्थ नंबर बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये कंबाइंड एस्ट्रोलॉजी है। आप सिर्फ एक प्लैनेटरी पोजीशन पे आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या सही क्या गलत, क्योंकि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है तो आपके कुछ कर्म भी आपके साथ जुड़े हैं, आपके माता पिता का आशीर्वाद जुड़ा है, उनकी शिक्षा आपके साथ जुड़ी है। तो आपके प्लैनेट्स, आपकी शिक्षा, आप जिस नंबर से आपको बर्थ नंबर मिला है, जिस दिन पैदा हुए, प्लस आपकी पामिस्ट्री, अपने कर्मों के हिसाब से आपने रेखाएं बढ़ाई हैं घटाई हैं, तो ये कंबाइंड इफ़ेक्ट है जो कि आपकी लाइफ में काउंट करता है। बहुत बहुत खूब। मानिका जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बॉलीवुड से संबंध रखता हूँ और बहुत से स्टार्स मेरे फ्रेंड्स थे और उनके साथ मैं रहा और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया और उनका हाथ देखता था मैं कि मतलब इन स्टार्स के जो हाथ हैं, इनको इतना फेम, इतना पैसा, इतना नाम, और मैं सोचता था कि उनके हाथ में और मेरे हाथ में क्या फ़र्क है। तो मेरा हाथ देखिए ना आप ज़रा। देखो, आपसे मैं पहले मिली थी, बिना देखे मैंने कहा था आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। तब मुझे पता भी नहीं था कि आपका शो क्या है, करते क्या हैं। और जब मैंने आपकी कुंडली देखी थी और हाथ देखा तो इसमें बुद्ध सबसे स्ट्रॉन्ग है आपका, जो कि कम्युनिकेशन का मालिक है और इनका उच्च का बुद्ध होके बैठा है। इनका बुद्ध इज कम्युनिकेशन, बुद्ध इज कम्युनिकेशन, बुद्ध आपकी बुद्धि है, और जो सूर्य होता है वो आपकी प्रेजेंस है, आपकी है। वो कहते हैं सूर्य नीच का है, उसका क्या मतलब है? तो आपका सोल, उच्च और नीच का सूर्य जब होता है उस पर आपके एथिक्स वैल्यू, एथिकल वैल्यू डिसाइड होती है। सूरज इज योर सोल, योर पावर, योर पिता, योर प्रोटेक्टर, एंड वेयर व्हेन इट गोज नीच की राशि में बैठ जाता है या अस्त हो जाता है या अमावस्या योग बनता है, तो सूर्य अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता। जैसे ग्रहण दोष लग गया तो सूर्य अपनी एनर्जी दे ही नहीं पाता पृथ्वी पे कुछ एक तो मिनट आपको इतनी सारी नॉलेज ये कहाँ से आई? मतलब हाउ डिड यू गेट इनटू ऑल दिस? आई एम अ क्यूरियस मंकी वेयर मुझे बचपन से ही, ये मैं 10-11 साल की थी तब से मुझे इतना शौक़ हुआ। तो मैं पहले पामिस्ट थी, तब उस वक्त इतना एस्ट्रोलॉजी का मुझे ज्ञान नहीं था। फिर हर साल अपना पढ़ते 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 आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि 40 साल हो गए, मैं ये कह सकती हूँ मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और इस
पैशन को फॉलो करते हुए। तो जब मैंने बिजनेस स्ट्रैटेजी किया हार्वर्ड से, तो लोग कहते थे ये पढ़ के और एस्ट्रोलॉजी में क्या रिलेशन है। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि ये एस्ट्रोलॉजी हमारा इतना बड़ा साइंस है। ये जो कितने भी A1 एलीट क्लास बिजनेस स्कूल है, वो आपको ये वाली शिक्षा नहीं दे सकते। इस शिक्षा के लिए आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यस, मतलब नींद से जागो। नींद से जागो, बिल्कुल, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने ये जन्म किस लिए लिया है, आप करने के आए हो, आप किसका भला करके इस जीवन में जाओगे, और आपके क्या कर्म जो पिछले जन्म में रह गए। एंड द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ व्हेन इट अनफोल्ड्स, इट गिव्स यू जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। जस्ट नाउ यू सेल दीज मूवी स्टार्स हैव फेम, नेम, money, but maybe down the line they don't have that happiness and content in their heart. So हर एक का जीवन इतना बहुमूल्य है, इतना खूबसूरत है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। आपका एस्ट्रोलॉजर आपको एम्पावर कर सकता है कि आप अपने इस जीवन को कैसे महत्वता दें और कैसे अपना ये जीवन, जो छोटा सा, बहुत छोटा सा जीवन है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप बिता सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मोनिका जी, आपसे बात करके मैं बहुत आपसे प्रभावित हूँ, और आपने मेरे बारे में भी काफ़ी प्रेडिक्शंस की हैं और मैं आपसे सहमत हूँ। एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ यू हैव एनी नीड्स, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मोनिका जी, एंड स्क्रीन पे नंबर है, आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कनेक्ट। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, this is an ancient science. It comes from our ancestors, और जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने इसका जो ज्ञान है, and everybody can make your kundali, but to read the kundali, I think it requires a lot of talent and skills and a lot of spiritual awakening. Yes, and that comes with the tapasya. Spiritual awakening is a continuous, deliberate effort you put in, and you get it there. बहुत अच्छा लगा आपसे मोनिका जी, एंड इसके साथ ही मैं आप सबका, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू वेयर आर यू वाचिंग दिस शो, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मोनिका जी, आप अपना नंबर दे दें हमारे सब देखने वालों को, उनको बता दें कि हाउ दे कैन गेट इन टच विद यू। You can reach out to astromonica.com. You will find me with Astromonica, a beautiful name given by my mother. When I was born, she said I'm a Monica, and I am born to shine and give happiness to everyone. So thank you all. Keep watching Astromonica radio series with Kulraj ji. Thank you. It was a great pleasure meeting you, and I would like to thank you for coming to our studios and talking to all our amazing viewers. Stay healthy, be safe, and take good care of yourself. And if you're stepping out, watch that ice. Thank you.